أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. माशाल्लाह। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हमारा डिस्क्लेमर है, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना हमारे ग्रुप में से कोई सेबी रजिस्टर्ड है। यहाँ जिस भी शेयर की बात होगी खाली और खाली स्टडी पर्पस के लिए होगी, और जो स्टडी मटेरियल है वो भी सब स्टडी पर्पस के लिए है। और चलते हैं। मैं साइड बार में हमारी कुछ बातें हुई थी पहले सेशन में, उनको पहले रिपीट कर लेते हैं। इनसाइड बार होता क्या है? इनसाइड बार ये एक पेरेंट कैंडल होती है, ग्रीन कलर की हो जा। ओके, ठीक है। ये पेरेंट कैंडल है और उसके अंदर एक होती है हमारी बेबी कैंडल, एक हमारी उसके अंदर बेबी कैंडल होती है। तो ये इनसाइड बार होता है बेसिकली, इसको हम इनसाइड बार बोलते हैं। ये हमारा इनसाइड बार है एक कैंडल के अंदर। मतलब इसको ये पैटर्न ऐसा होता है जैसे बेबी पंप होता नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल्स का बेबी पंप बन जाता है, ऐसे इस पैटर्न को हम बोल सकते हैं बेबी पंप। ठीक है। इसमें इनवैलिड वैलिड कुछ चीज़ें पहले सेशन में बताई थी, होप वो आपको याद हो। किसी को याद हो तो कोई एक बार बता दे। किसको याद है? जी भाई, याद है बोलो। भाई। जैसे कि बॉडी के अंदर सेकंड, जैसे कि मदर कैंडल हो गया, तो उसके विक टू विक के अंदर होना चाहिए बेबी कैंडल, और उसके बेबी बॉडी के कैंडल विक के अंदर, अंदर होना चाहिए, नहीं बॉडी के अंदर होना चाहिए। बॉडी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जी जी। जी, और विक विक बाहर जा सकता है, लेकिन बाहर का विक जो है मदर कैंडल का विक, तो वो बेबी कैंडल का जो विक रहेगा वो अंदर होना चाहिए। ठीक है। और कोई, और कौन था पहले सेशन में? चलो तो हम इसको ही कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। जी भाई। तो हम इसमें मैंने मतलब कुछ एडवांस लेवल पे लेके गया हूँ मैं इसको, जितना मेरे को आता था। ये वाले साइन जो हैं कुछ ऐसे हैं, वो ये मोर देन का साइन है, ये स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए। सॉरी, ये मोर देन के साइन से ये ऐसे, ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होगी वो होगी ये वाली स्ट्रेंथ बार की, मतलब मदर कैंडल भी ग्रीन और इसके अंदर इसका बेबी कैंडल भी ग्रीन। अब ये कब पॉसिबल है? ये जब पॉसिबल है, मांझा हारिस मांझा, ये जब पॉसिबल है, मान लो एक ग्रीन कैंडल बनी है, सॉरी इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं। एक ग्रीन कैंडल बनी है ऐसे, ठीक है। ये इसका हाई था और ये इसका लो था, ये इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। अब लेट से इसकी क्लोजिंग हुई 80 रुपीज पे, 80 पे इसकी क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट डे जो शेयर है हमारा वो सीधा खुला 76, गैप डाउन यहाँ पे, लेट से, ठीक है। ये यहाँ से प्राइस चला था 74 से, ये 74 वाला लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से खुलने के बाद उसने 78 पे क्लोजिंग दी, तो कैंडल बना ग्रीन। मैंने पहले सेशन में अपने में बताया था कि कैंडल ग्रीन बनेगी अगर गैप डाउन खुल के ऊपर शेयर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला केस हुआ, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी इनसाइड वार की, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, वो ये मदर कैंडल होगी हमारी ग्रीन और डॉटर कैंडल होगी हमारी रेड, मतलब गैप डाउन खुल के और नीचे चला गया, ठीक है। इसकी इसकी स्ट्रेंथ इससे कम होगी।
और तीसरी स्ट्रेंथ होगी हमारी मदर कैंडल होगी इसके अंदर बियरिश, और हमारी डॉटर कैंडल होगी इसके अंदर बुलिश, गैप अप खुल के और ऊपर चला गया, ठीक है। और फोर्थ केस होगा हमारा डॉटर, हमारी मदर कैंडल भी रेड बियरिश और हमारी ये डॉटर कैंडल भी बियरिश। इसके अंदर क्या होगा, ये इसकी क्लोजिंग यहाँ थी, इसमें गैप अप खोला, यहाँ पे गैप अप खुल के नीचे आ गया, तो कैंडल का कलर रेड और बॉडी के अंदर ही रह गया ये, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद। तो ये हमारा स्ट्रेंथ होगा कैंडल्स का। और स्ट्रेंथ के एग्जांपल और भी थे या यही 4 थे? चलो मैं ड्राइंग टूल पे ले लेता हूँ और एग्जांपल। और जैसे अब हमारा ये हैमर है हमारा, ये मदर कैंडल है, ठीक है, मदर कैंडल है ये इसका हम हाई और लो दोनों सिक्योर कर देते हैं। अब इसके अंदर में एक बियरिश हैमर और बन गया, बियरिश वो बुलिश हैमर और बन गया। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी उसके बाद, ठीक है, याद रखना वो पीछे से। और एक और चीज ले लेते हैं हम, लेट से एक दोजी ले लेते हैं हम, दोजी एज मदर कैंडल, या इसको ऐसा फ्लाई करके कुछ इसको बोलते हैं, ऐसा वाला ले लेते हैं दोजी, ठीक है। और इसके अंदर में एक बियरिश ले लेते हैं हम कैंडल रेड कलर की, ये रेड कलर की कैंडल है। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो मतलब जैसे जैसे कमजोर कैंडल होती चली जाएंगी, कलर होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे कैंडल का कलर ग्रीन की साइड आता जाएगा, ऐसे स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, ये कैंडल का हमारे। उसके बाद हम आते हैं इसमें, हम ऐड करेंगे इनसाइड बार के साथ, ऊपर आ जाते हैं हम, इनसाइड बार के साथ ऐड करेंगे RSI। हम इनसाइड बार के साथ हमारे एक इंडिकेटर यूज होगा RSI, ठीक है भाई। हेलो, सुन रहा है कोई? जी भाई जी। तो हम ऐड करेंगे इनसाइड बार के साथ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और इसके अंदर हमारी RSI रेंज होनी चाहिए 45 से 55 के बीच में, 45 से 55 के बीच में। अब 45 से 55 के बीच में मैंने क्यों रखी है? 45 इसलिए रखी है, अगर 45 के नीचे हो जाती है तो वो मर जाता है शेयर, मतलब वो मोमेंटम ऊपर की साइड उसका कम ही आता है। ऐसे आया होगा वो, लेट से ऐसे यहाँ के वो मर जाता है। यहाँ इनसाइड बार भी बना रहा है तो वक्त लगा देगा वो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने 45 से 55 के बीच में RSI देखना है, 10 पॉइंट का, 60 तक भी चलेगी। इसमें अगर 60 RSI है तो हम कम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, ठीक है। और हमें इनसाइड बार ओवर बाउट वाले RSI वाले हमें इनसाइड बार इग्नोर करने, मतलब ओवर बाउट RSI वाले हम इनसाइड बार ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं चार्ट पे, ठीक है, चार्ट 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 अबे भाई खुल जाए यार। इनसाइड बार था NMDC में, NMDC सर्च वाले का होंगे भाई, NMDC, ठीक है। NMDC में यहाँ अब हमें लगाना है RSI की सेम सेटिंग रखनी है, क्लासिक सेटिंग जो उसकी होती है, जो दी हुई ऑलरेडी बड़े ट्रेडर्स ने, 70-30 एक्सिस ओवर 1000 इंडिकेटर भाई, एक ही दे दे बस। आ गया क्या नीचे? RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ऐसा भी कुछ है क्या? ज्वाइन फॉर फ्री बाद में कर लेंगे यार, दे दे भाई, नहीं दे रहा। उमर भाई वो बिना लॉगिन के नहीं देगा। कोई और सी एप्लीकेशन है क्या चार्ट के लिए? भाई ट्रेडिंग ये है ना, investing.com। हाँ, कौन सी, क्या नाम है? investing.com। ये investing.com ही कर लेंगे आज।
investing.com investing dot live charts. जी भाई। ओके NMDC ये भी भाई साइन अप मांग रहा है। भाई गूगल से लॉगिन कर लिए, अगर ईमेल आईडी लॉगिन है तो ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाएगा, कंटिन्यू विद गूगल। अरे मुझे याद तो नहीं है ना यार अपना। नहीं, इसमें जरूरत नहीं चाहिए उमर भाई, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी लॉगिन की। आप खोलिए, वो एक बार मांगता है ऐसे ही। ओके ये इंटरनेट स्लो हो गया। चल जा यार। ओ भाई चाहते क्या हो आप? चार्ट कहाँ गया इसका? हाँ भाई वहीं पे आएगा, रिलोड हो रहा है वो। इतना मतलब इतना ज्यादा होता है कि रिलोड? जी जी, यहाँ पे अब जूम आउट होगा, एक ऑप्शन आएगा अभी। हाँ आ गया भाई, वो टी टाइप का बना हुआ है ना चार्ट, तो ये ना राइट ये साइड उसके नीचे था। ये ना ये। हाँ 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 जी जी ओके जी। ठीक। अब इसके अंदर हम लगा लेते हैं RSI। हाँ भाई कैंडल के इंडिकेटर सेटिंग के साइड में जी। मिल गए RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है तो इसका रिलेटिव इंडेक्स हमारा RSI आ रहा है हमारा 57। ठीक है और इसका RSI इसमें इनसाइड बार ये रहा, इसको हम कर लेंगे मार्क। उमर भाई RSI क्या? हेलो RSI हेलो मींस कितना भाई? 57 RSI है इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है और दिख जाएगा, इसको कर देते हैं हम डार्क। अब दिख रहा है भाई 57 57 जी 55 जी के अराउंड ही है ना? हाँ ठीक है 45 से 55 के अराउंड देखना है हमें। 57 चलेगा, 60 तक भी देख 60 तक मैंने बताया है। और इसमें और भी हम देख लेंगे, जैसे यहाँ पे इसका हमारा ये रेजिस्टेंस के पास में ही मतलब ट्रेड कर रहा है। इसमें वो नहीं आते कि भाई और टूल रेजिस्टेंस सपोर्ट डालने वाले आते हैं इसमें। हाँ भाई सभी इंडिकेटर हैं, वहीं पे क्लिक करिए, सभी इंडिकेटर होंगे ना। नहीं इंडिकेटर नहीं, अच्छा 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 लाइन वगैरह डालने के लिए। जी जी भाई आते तो हैं। ट्रेडिंग व्यू यही सही है यार। स्क्रीन आ रहा है, मेरा इंटरनेट चला गया था यार। रुक गया है। यार अभी देखना भी आ रहा है स्क्रीन? आ रहा है बराबर। हाँ यार आ गया ना? पक्का सबको आ रहा है? नहीं भाई वही तो ट्रेडिंग व्यू पे अटका हुआ है। ट्रेडिंग व्यू होम ट्रेडिंग व्यू तो आ रहा है ना?
ठीक है, ये हमारा मैसेज दे रहे हो, देखो आपको एक दो gochatting.com भी सही है। लो और हाई हमारा हो गया सिक्योर। ठीक है, इसको एनएमडीसी को नज़र में रखना। ब्रेकआउट वाला सीन मैंने बताया हुआ है कैसे ब्रेक करना। इसका 57 RSI है। ठीक है, 57 इसका RSI है। हमने आप स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ। नहीं आ रही है नहीं सर। नहीं आ रही। एक सेकंड, नहीं आ रही, नहीं आ रही। आ रही है। आ रही है। आ गई स्क्रीन। ओके, जी जी। ठीक है। देखो यहाँ इसका ये हमने हाई सिक्योर कर दिया और ये इसका हमने कर दिया लो सिक्योर। 55 RSI है, इनसाइड बार है, वैलिड इनसाइड बार है। ठीक है, 55 RSI है, मतलब स्टैटिक भी फिट है। और एक बार इसका हम टेक्निकल्स देखें, मतलब ट्रेंड लाइन भी लगभग वहीं तक इसकी ट्रेंड लाइन ये जा रही है। ठीक है, तो इस पे नजर रखना। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब आते हैं हम दूसरी पे। ठीक, ये RSI वाला समझ आ गया। ओवर अबाउट RSI हमें इग्नोर करना है, मतलब अगर RSI 70 हो या 65 हो और इनसाइड बार बन रहा हो तो इसको इग्नोर करना है। 65 70, मतलब 65 63 से ले लो। 63 से ऊपर वाले RSI वाले हमें इनसाइड बार इग्नोर करने हैं। ठीक है, ट्रेड नहीं करने। अब चलते हैं हम दूसरे पेज पे। अब इसमें एंट्री कैसे करनी है इनसाइड बार में। देखो, ये हमारी इनसाइड बार की पेरेंट कैंडल है। ये हमारी इनसाइड बार की पेरेंट कैंडल है। ठीक है, और ये हमारी इनसाइड बार की डॉटर कैंडल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आवाज नहीं आ रही भाई। एक लाइन। आवाज नहीं आ रही होगी यार, सबसे पूछो। आ रही है, आ आवाज रही आ है, रही है आ भाई? रही है। ठीक, ये हमारा RSI है नीचे। RSI हमने देखा, रिकॉर्डिंग RSI हो रही है हमारा ना? यहाँ पे है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। यहाँ पे हमारा RSI 43 44। अब ये हमारा डॉटर कैंडल बना यहाँ पे। ठीक है, पेरेंट कैंडल के अंदर हमारा डॉटर कैंडल बना। अब हमें ये इनसाइड बार दिख गया। अब हमें इसके ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करना भाई कि कब ये मदर कैंडल के हाई को तोड़े। मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजी थी पहले कि हमें इसके ब्रेकआउट, जैसे ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे तब हम एंट्री लेंगे यहाँ पे क्लोजिंग पे। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा करेंगे जो हमारी हमारी इनसाइड बार कैंडल है उसके हाई के ऊपर, जो इसका हाई मार्क कर लेंगे हम अंदर ही एक। ठीक है, एक अंदर ही हम उसका हाई मार्क कर लेंगे। और जो हम क्वांटिटी लेने वाले हैं, मान लो 100 क्वांटिटी लेने वाले हैं, 100 क्वांटिटी की हम 40 क्वांटिटी इसके ब्रेकआउट पे ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे 40 क्वांटिटी ले ली इसके ब्रेकआउट पे, इनसाइड जो अंदर वाला कैंडल है इनसाइड वार के डॉटर कैंडल के हाई पे। ब्रेकआउट का इसका इंतजार नहीं करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद 40% क्वांटिटी लेने के बाद जब ये ब्रेकआउट दे, जब इसका ब्रेकआउट दे, इसका ब्रेकआउट दे रहा हो क्रॉसिंग पे, इसकी वैल्यू याद रखो। जैसे 60 पे इसका ब्रेकआउट है, 60 पे इसका ब्रेकआउट है, तो हमें 60 रुपए पे जब ये क्रॉसिंग करना और 20 क्वांटिटी ऐड करनी है। 20 क्वांटिटी और ऐड कर देनी। कितनी होगी? 40 और 20, 40 और 20 60 होगी। अब हमारी बची 40 क्वांटिटी। जब ये क्लोजिंग दे दे, इनसाइड बार का ब्रेकआउट क्लोजिंग दे दे, ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, उसके बाद और 40 ऐड कर दो। अब हमारी ये होगी 100 क्वांटिटी ऐड। अब हमारा जो सबसे पहले इस वाली कैंडल का स्टॉप लॉस रहता था, इस वाली का जो पहली 40 क्वांटिटी का हमने एंट्री ली है, तो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा इसका लो। ठीक है, और पूरी क्वांटिटी लेने के बाद, ये जब पूरी क्वांटिटी हमने इस वाले ब्रेकआउट के बाद ले ली, उसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा टोटल कैंडल का लो, ये स्टॉप लॉस। ठीक है, अब इसमें हमें स्टॉप लॉस कैसे, मतलब प्रॉफिट में कैसे स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। जब ये इसको क्रॉस करके ब्रेकआउट करके यहाँ से भाग जाए 5-6%, यहाँ 4-5% निकल जाए, उसके बाद हमें
जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई है उसके हाई से हमें स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। फिर मतलब प्रीवियस डे के कैंडल को हमें फॉलो करना है। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ एंट्री स्ट्रेटेजी में कि एंट्री कैसे लेनी है इनसाइड बार में। और आरएसआई की सेट, आरएसआई कितना होना चाहिए वो किसको याद हो ये बताओ, मतलब उसमें किसी को दिक्कत हो। नहीं भाई, RSI सही है। हाँ बोलो भाई। ये उमर भाई हेलो। RSI फिर से समझा उमर भाई सकते सब हैं? क्लियर है, आगे चले। क्या चीज भाई? उमर भाई, RSI हाँ बोलो। उमर भाई आरएसआई जरा समझा दो प्लीज। हाँ आरएसआई अभी बताया था मैंने, चलो एक बार फिर चार्ट पे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा आरएसआई है, ये आरएसआई इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर लगाना है इसके अंदर से। ठीक है, इतना समझ आ गया? जी 82 87 92 63 89। ठीक है, अब इसमें हमें आरएसआई ये दिख रहा है ना बीच वाला 57.026565। ठीक है, एक जोन होता है नीचे 40 ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ओवरसोल्ड जोन। नीचे वाले को, इससे अगर नीचे आरएसआई आया तो उसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। और अगर ये 70 के ऊपर अगर आरएसआई चले जाता है उसको बोलते हैं ओवरबाउट जोन। तो हमें ओवरबाउट जोन मतलब 60 से अगर 70 के बीच में आरएसआई हो, 62 से 70 के बीच में वाला, और वहां इनसाइड बार बन रहा हो, आरएसआई स्टॉक की 62 से 70 के आसपास हो, वहां इनसाइड बार बनना हो, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, यहाँ इसकी ओवरबाउट आरएसआई थी देखो यहाँ, और ये नीचे आया यहाँ से, दिख रहा है? किसी को कोई डाउट है? अब हमें जो ट्रेड करना है, हमें ट्रेड करना है आरएसआई 45 से लेके 55 60 तक हम कर सकते हैं। मान लो यहाँ ये 55 होगा, यहाँ जब ये 60 तक आरएसआई भी अगर 60 तक भी मिले उसको हम ट्रेड कर सकते हैं उस इनसाइड बार कैंडल को। ठीक है, अभी हमने इसमें इनसाइड बार में आरएसआई लगा के मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर ईएमए भी लगाएंगे इनसाइड बार के अंदर। ठीक है, ईएमए के साथ भी जाएंगे हम, दो इंडिकेटर के साथ। क्लासिक इंडिकेटर होते हैं दोनों, मूविंग एवरेज होता है और एक होता है स्ट्रेंथ वाला। आरएसआई का भाई अगर आप भी समझ में आया हो तो बताओ। ये नॉर्मल आरएसआई है, 57 बेहतरीन आरएसआई है इस वक्त इसकी, और इनसाइड बार है दो कैंडल के भी है, कैंडल के पास। और एक और स्ट्रेटेजी हमारी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये रेजिस्टेंस था, यहाँ इसको क्रॉस किया इसने, अब यही सपोर्ट बन गया। ठीक है, ये एंट्री वाला अगर किसी को समझ में आया हो तो बताओ। क्लियर है आरएसआई। उमर भाई ठीक है। आप कौन सा EMA फॉलो करते हैं? अभी ईएमए मैंने इस पे बैक टेस्ट नहीं किया भाई, जब कर लूंगा बता दूंगा। मैं पहले करता था नहीं, EMA में ना, इसके अलावा EMA कि 8 मतलब इस पे EMA का भी जिक्र छोड़ दो, अभी EMA मत पूछो, इस पे छोड़ो EMA, ठीक है, अभी यही छोड़ो। ठीक ठीक है, जी भाई। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं इनवैलिड बार के अंदर। ये कौन सा वैलिड है और इनवैलिड जो मैंने पहले बताया था ना विक्स के साथ, तो उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो चेंजेस मेरे कुछ इस तरह है, जैसे आपको दिखेंगे ऐसे इनसाइड बार भी दिखे होंगे आपको कि ऊपर हैमर बन रहा है ऐसा, और नीचे थोड़ा विक के पास में एक कैंडल बना है ऐसा। तो ये भी भाई आज के अब से ये वैलिड होगा हमारी स्ट्रेटेजी के तहत। ठीक है, अगर ऐसा भी आपको इनसाइड बार दिखे तो वो वैलिड होगा। बाशर्त एक होगी, ये हमारा यहाँ पे हैमर बन रहा है, ये हैमर हमारा सपोर्ट के पास बनना उमर चाहिए। भाई, जैसे हाँ बोलो। 5 मिनट के चार्ट के अंदर ये बने तो वैलिड कराएगा? नहीं, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भाई वह सब चीज रहती है, और इंटरडे वाले खेलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इनसाइड बार नहीं देखना। आप 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देख सकते हो, 2 घंटे के चार्ट के ऊपर देख सकते हो, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर देख सकते हो, और 1 डे के। और वीकली इनसाइड बार भी आप अगर मिड टर्म के लिए कर रहे हो तो वीकली इनसाइड बार भी देख सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो आप मंथली इनसाइड बार भी ट्रेड कर सकते हो।
ओके ठीक है जैसा ठीक है। अब भाई हमने इसके कुछ चेंजेस जिसका माइक ऑन है यार वो ऑफ कर दो यार माइक। हम पहले वो अब हमने मैं बैक टेस्ट करा था, देखा कि ये भी ओके। आवाज आ रही है? आवाज कट रही है भाई, आवाज कट रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी उमर भाई। स्क्रीन नहीं दिख रही। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। उमर भाई का इंटरनेट स्लो है, वेट करिए तब तक। उमर भाई की रिस्क नहीं आ रही। हेलो, स्क्रीन आ गई भाई? सॉरी यार, जी हाँ भाई आ जी, गई दिक्कत आ हो गई। गई आ आ गई। गई। माफी भाई यार। कोई हरज नहीं सर। ठीक है, कोई बात तो नहीं ये कोई बात नहीं। ठीक है, ये हेलो। चीज हमने पिछले सेशन में इनवैलिड बताई थी मैंने। ठीक है, तो अभी मैंने इसके अंदर बैक टेस्ट किया है, तो क्या होना चाहिए, अगर सब शेयर ऊपर से ऐसे सपोर्ट के पास आ रहा हो, यहाँ पे हमारा सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट के पास में ऐसा सा पैटर्न बन रहा है, ऐसा सा इनसाइड बार, ऐसा सा, मतलब विक के बॉडी जो है इनसाइड बार की नीचे की, ये जो डॉटर कैंडल है वो इसके अंदर आ रही है, मतलब विक के जो विक वाला हिस्सा है उसके अंदर, तो ऐसा भी इनसाइड बार हमारा अब से वैलिड होगा। इसकी शर्त ये होगी, ये हमारा रेड कैंडल का, ये हमारा जो बेबी कैंडल है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। ठीक है, इसे वैलिड होने के लिए ये हमारा बेबी कैंडल, दोनों ही केस में ये हमारा ग्रीन होना चाहिए बेबी कैंडल। ठीक है, ये चीज हमारी ध्यान रखना। अगर
इनसाइड बार हैमर वाला, इनसाइड मतलब मदर कैंडल हमारी हैमर है तो हमारी डॉटर कैंडल अगर विक में भी है तो हमारी ग्रीन होनी चाहिए वैलिड होने के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा भाई। जी ठीक है, तो बोलो जी कोई। भाई बिल्कुल। सर ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। जी चलते उमर हैं भाई। आगे। ठीक है, वेल ये भी हमारे वैलिडिटी कंटिन्यू होगी। अगर हमारा हैमर है रेड कलर का और हमारा दूसरा हैमर वो इस वाली विक से बाहर जा रहा है, ये दूसरी चीज, ये भी इनसाइड बार अगर ऐसा इनसाइड बार कहीं दिखे तो ये भी हमारा वैलिड होगा, लेकिन ये दो शर्तों के साथ वैलिड होगा। इसके अंदर आरएसआई लो होनी चाहिए, मतलब 45 से 50 आरएसआई होनी चाहिए। अगर 52 भी है, 52 भी है, तो हमारा वो वाला भी हमारा इनसाइड बार इनवैलिड होगा। आरएसआई हमारी उसके लिए इतनी आरएसआई चाहिए 45 से 50 के बीच में। अगर कहीं ऐसा वाला इनसाइड बार दिख रहा है, मतलब मदर कैंडल की बॉडी के ऊपर डॉटर कैंडल की बॉडी अगर जा रही है, तो इतनी आरएसआई होनी चाहिए हमारी। इसके अंदर हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। जब ये ऐसे हमारा ये ब्रेकआउट देगा तो ऐसी रैली देखने को मिलेगी इसमें, ऐसी बड़ी सी। अच्छा, 35, इसमें हमें 20 से 25% वाले रिटर्न देखने को मिलेंगे ऐसे इनसाइड बार में। ठीक है, दूसरा, अगर हमारी मदर कैंडल दोजी है, ऐसी दोजी हमारी मदर कैंडल और उसी मदर कैंडल के अंदर हमारा लॉलीपॉप बना है ये और इनसाइड बार है, तो ये एक शर्त पे वैलिड होगा, ये भी एक वैलिड होगा अगर आरएसआई हमारी 50 का राउंड होगी, 50 से 55, ये 50 से बाहर होगी, बस थोड़ा सा रह गया, 50 से बाहर आरएसआई पे ये भाई फर्स्ट वाली जो है वैलिडिटी यानी कि आरएसआई जो 45 से 50 है, तो ये पॉसिबल है कि उसमें 35 भी हो सकता है लोवेस्ट, लेकिन हाई मैक्सिमम 50 है। चले गए सर। तो स्क्रीन आ गई। भाई सबकी स्क्रीन आ रही है या मेरी नहीं आ रही? किसी एक की नहीं मिनट आ यार, रही मेरे किसी साथ दिक्कत हो रही है भाई, स्क्रीन आज चली गई। क्या, अब आ जाएगी, एक सेकंड दे दो। अभी देखो आ गई क्या स्क्रीन? जी आ गई। जी जी भाई। ठीक है यार, ठीक है, ये हमारी अगर मदर कैंडल ऐसे दोजी हो और हैमर बन रहा हो, मतलब ऐसा वाला अगर हमें इनसाइड बार दिखे, तो एक शर्त पे ये वैलिड रहेगा कि उसकी आरएसआई 50 के अराउंड हो। ठीक है, 50 के अराउंड हो, ना ये ओवरबाउट हो, मतलब अगर ये 55-60 वाली आरएसआई हो ना ये, तो ये फिर वैलिड नहीं रहेगा। मतलब अगर नीचे की तरफ ऐसा इनसाइड बार दिखे सपोर्ट के पास तो वैलिड है ऐसे। ठीक है, अभी ये 3 केस मैंने वैलिड किए हैं, ये याद कर लेना, इसके मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वो सेव कर लेना। ठीक है, ठीक है, 50-55 के अराउंड अगर ऐसा वाला इनसाइड बार दिखे तो एक शर्त के साथ वैलिड है, अगर आरएसआई कितना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इनसाइड बार के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे की साइकोलॉजी है, ये इंडिकेट करता है कि जो पेयर बना है हमारा, ये जो हमारी दो कैंडल बनी है,
इन मदर कैंडल और डॉटर कैंडल, जो हम इसको इनसाइड बार बोल रहे हैं, ये जो हमारा पेयर बना है 2 कैंडल का, ठीक है, ये कंसोलिडेट हो रहा है एक रेंज में, और ये इंडिकेट कर रहा है बुल फेल हुए हैं हाई हाई इसके ऊपर क्लोज कराने में इस कैंडल को, और बियर फेल हुए हैं इसके नीचे क्लोज कराने को, ठीक है, इसके नीचे क्लोज कराने को। तो ये कंसोलिडेशन, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि कंसोलिडेट हो रहा है, और इस एक कैंडल के अंदर दूसरा कैंडल का मतलब है कि स्मार्ट मनी इसके अंदर प्ले कर रही है। ठीक है, स्मार्ट मनी का इसके अंदर गेम चल रहा है। और देखो भाई, इनसाइड बार ऐसी बात नहीं है फेल, इनसाइड बार भी फेल होता है, ठीक है। आपको क्या दिखेगा, अच्छा खासा इनसाइड बार ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा इनसाइड बार ब्रेकआउट हुआ, इनसाइड बार ब्रेकआउट होने के बाद 1-2 कैंडल बना के सीधा नीचे से फेल होता हुआ भी दिखेगा। तो 100% ये वाली स्ट्रेटेजी भी, मतलब 100% ये भी ऐसा नहीं है कि काम ही काम करेगी। एक आध बार क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी खाएगा, लेकिन आउट ऑफ 10 टाइम इंशाल्लाह 8 बार आपको कामयाबी देगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप बैक टेस्ट करो, उसके बाद थोड़ी छोटी छोटी क्वांटिटी से एंट्री लो, उसके बाद आप बड़ी क्वांटिटी से एंट्री लेना, छोटी छोटी से, जब आपका बैक टेस्ट हो जाए इनसाइड बार पे। ये किस वजह से होता है, ओवरबाउट आरएसआई की वजह से, जो हम अब छेड़ेंगे नहीं, हम नहीं छेड़ेंगे। जो हमारा 60 से 70 के पास वाला या 70 प्लस वाला आरएसआई है, उस वाले इनसाइड बार को हम छेड़ेंगे नहीं अब, ठीक है। और मान लो मार्केट ट्रेंड चेंज, दूसरा है मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट चल रहा है ऊपर की साइड, और जैसे निफ्टी एकदम धड़ाम गिर गया, इनसाइड बार था, ब्रेकआउट हुआ था, तो उसकी वजह से भी हमारा इनसाइड बार फेल हो सकता है। बड़े बड़े ऐसे कैंडल बन जाते हैं नीचे की तरफ मार्केट की वजह से, और उस स्क्रिप्ट के अंदर बैड न्यूज आ गई ओवरनाइट, उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है, और ठीक है। और चौथा है भाई ग्रीड। अब मान लो हमें यहाँ पे एक इनसाइड बार का हमें एक यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, अभी यहाँ पे हमने उसे जा रहा यहाँ से, ठीक है। ये ग्रेड की वजह से भी हो जाता है भाई, और हमें लगता है फेल हुआ। मान लो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ एंट्री ली थी हमने, ब्रेकआउट हुआ, अब हमारे यहाँ 3-4% हमें प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट आने के बाद हम उसको बुक नहीं कर रहे, या हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे उसे। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में आपने बताया था पहले, चलो अभी बता दूंगा, ठीक है। अब उसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, प्रॉफिट बुक, और वो आ गया नीचे, तो ऐसा वो हमको लगा फेल हुआ, लेकिन फेल नहीं होता, वो अपना टारगेट दे देता है 4-5%। तो या तो 4-5% पे शुरू में प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लगाना शुरू करो, और हम ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ठीक है। ये चीज़ है, इसलिए इनसाइड बार फेल होता है। और ये कुछ हमारे इनसाइड बार के एग्जाम्पल है। ये कंसोलिडेशन हो रहा है अच्छा खासा, एक बेस बना है एक स्टॉक के अंदर रैली के बाद यहाँ पे इनसाइड बार बना, ये इसका हाई सिक्योर है और ये लो सिक्योर है। इसकी आरएसआई है हमारी 53 लेस से। अब ये बताओ मुझे, ये ऊपर ब्रेक करेगा नीचे ब्रेक करेगा, ऐसे ऊपर की साइड ब्रेक करके ऊपर की साइड जाएगा, या नीचे ब्रेक करके नीचे की साइड आएगा? क्या लग रहा है आपको? भाई पॉसिबल तो ऊपर की तरफ है, क्योंकि नीचे तो ये सपोर्ट बना रहा है। आरएसआई नीचे एक आरएसआई हमारी 53 गैस की है, हमने नीचे करेगा फिर ये, अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं। आरएसआई 53 है, दोबारा कर लो। अभी एक रूल बताया था कि ये अच्छी आरएसआई है।
भाई 60 से नीचे है ना, चलो वो इसका ऊपर जा चलो सकता है ना इसका ये। चलो इसका ये है, ये इसका मतलब यहाँ ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल में इसका ब्रेकआउट हुआ और रैली देखो इनसाइड बार की। ठीक है, कितने परसेंट लग रहा है आपको? ये 35% की रैली है भाई, 30-35% की। ठीक है, यहाँ 50 का राउंड RSI था। ठीक है, और यहाँ यहाँ आके ओवरबाउट हुआ, यहाँ पे आके इतने अच्छा मजा आया इसमें। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ एक आपको। एक एग्जांपल ये है, इसमें बताओ भाई इसमें क्या लग रहा है? इसका RSI कितना है भाई इसका? RSI गैस कर लो, इसका RSI गैस कर लो आप, 57 ले लो। और 57। हाँ, इसका RSI गैस कर लो आप 57। जी, तो ठीक है, पॉसिबिलिटीज है ये ऊपर हमारा जाने का इसमें एक पैटर्न भी बन रहा है। ट्रायंगल पैटर्न। अब जी बताओ, भाई सपोर्ट तो बॉटम तोड़ा पर बन है। रहा है ना उमर भाई। सपोर्ट कुछ नहीं तोड़ा भाई। देखो ये इसके अंदर की रैली देखो, इसका क्लासिक जी भाई। ब्रेकआउट इनसाइड बार के ऊपर, क्लासिक ब्रेकआउट। जैसे मैंने बताया कि ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ को हुआ ब्रेकआउट ऐसी। ठीक है, जी नीचे के ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट हुआ और रैली, कितनी प्यारी रैली है। एक्सिट दिया इसने कहीं पे? नहीं भाई। ये हमारा स्टॉप लॉस होता था। ठीक है, उसके बाद इसने कहीं पे क्लोजिंग दी नहीं और रैली। ठीक है, अब भाई मेरी एक इसके अंदर ये है कि अपनी फीडबैक दें इनसाइड बार के ऊपर, यूज करेंगे साथ में इसको अपनी और हम इसके अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं इनसाइड बार के अंदर, ये आप इंशाल्लाह। मुझे बताना, DM करके मुझे बताना हम इसके अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं या क्या ऐड कर सकते हैं, या इंशाल्लाह। क्या गलत लगा आपको इसके अंदर और क्या सही है। भाई फर्स्ट एग्जांपल बताइए ना, फर्स्ट एग्जांपल। देखो फर्स्ट एग्जांपल ये रहा, ये कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे इनसाइड बार बना और नीचे इसका पूरा चार्ट ये रहा। देखो पूरा चार्ट ये रहा, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया कैंडल से, ये 30 इस पे हम यहाँ एंट्री ले लेंगे, जो मैंने एंट्री वाली स्ट्रेटेजी बताई है और पूरी 50% एंट्री हमारी इसकी क्लोजिंग हो जाएगी और हमें यहाँ ये रैली देखने को मिली। ठीक है उमर भाई, ठीक है, उमर भाई ये मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, बस ये चीज आप कर देना। इसके अंदर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं या क्या ऐड कर सकते हैं हम इसके अंदर, और क्या हम इसके अंदर से हटा सकते हैं। और RSI भी एक बार आप रिकवर कीजिए कि कितने RSI पे कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, कर लेंगे इस चीज को आप? जी जी इंशाल्लाह नोटिस करेंगे भाई सब में। हेलो हेलो। बोलो नदीम भाई, आज डिस्टरबेंस बहुत हो गया यार भी। हाँ, ये जो आपने अभी जो बताया ना एग्जांपल्स, ये कौन से टाइम फ्रेम पे लगाएंगे हम लोग? देखो इनसाइड बार अभी मैंने बताया कि हमें छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इन टाइम फ्रेम पे हमें इनसाइड बार नहीं देखना। आप इनसाइड बार बड़े टाइम फ्रेम के देखो, 1 आवर 2 आवर और 4 आवर, फिर 1 डे, वीकली और मंथली। अब ये हम सबसे पहले देखेंगे 2 घंटे के चार्ट पे हम एंट्री ले सकते हैं BTST की। 1 डे के चार्ट, 1 डे वाले इनसाइड बार पे भी हम BTST की एंट्री ले सकते हैं। वीकली के लिए हम लेंगे स्विंग ट्रेडिंग की, मतलब जो 3 से 4 महीने रख सकते हैं हम, और मंथली के लिए लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल हम रख सकते हैं मंथली इनसाइड बार को। ठीक है, ठीक है, तो जैसे अगर मैंने शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लिया, 4 आवर्स पे लिया, देखा, तो फिर उसको अगले दिन ही बेचने के हिसाब से देखना है, राइट? हाँ राइट। ठीक। सबसे पहले नदीम भाई क्या करो, ये हमारी PPT भी भाई नदीम भाई ने बनाई है माशाल्लाह। सबसे पहले क्या करो, 2-3 इनसाइड बार आप ट्रेड में करके पहले वॉच करो कि वो क्या रहा है। जी ठीक है, कि उसको अपनी वॉच
उसके ब्रेकआउट के बाद वो कितने परसेंट ऊपर जा रहा है, कितने परसेंट नीचे गिर रहा है, उसको वॉच करो। उसके बेस पे जब आपको श्योरिटी आने लगे कि मैंने ये वाला इनसाइड बार देखा था और ये वाला इनसाइड बार ऐसे चला, तो उसके बाद आप एंट्री लेनी स्टार्ट कर दो इनसाइड बार के अंदर। और ऐसा होगा, एक वक्त आएगा कि आप इनसाइड बार ही ट्रेड करने लगोगे। ठीक है? हाँ जी जी। एक वो जीनस पावर का देखा था मैंने, तो अभी 2-3 दिन पहले, तो उसका रिजल्ट पता नहीं क्या है। वो आपने बोला था कि वो ऊपर क्लोज होगा नीचे क्लोज होगा, आपने को देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, जीनस पावर का आपने देखा था। जी अभी मेरे पास 3-4 इनसाइड बार हैं, वो मैं दे दूंगा आपको। आप उसकी RSI, आपको 4 चीज बतानी है उसके अंदर। RSI, ठीक है, RSI बतानी है, और इनसाइड बार मार्क करना है, और मतलब उसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, ये चीज बतानी है। मैं 3-4 स्टॉक दूंगा आपको अभी गुरु। आप बोलो कौन सा बोल रहे हो आप? जीनस पावर, जीनस पावर इंफ्रा, कौन सा वाला? ये वाला इनसाइड बार। हाँ, इसको आप वॉच करो। ये दोनों लेवल के ऊपर हमारी पहली एंट्री बन गई। इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसकी क्लोजिंग के ऊपर हमारी पहली एंट्री बनेगी। ठीक है, इसकी क्लोजिंग के ऊपर हमारी पहली एंट्री बनेगी। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसकी क्लोजिंग के ऊपर हमारी पूरी एंट्री बनेगी जब यहाँ से ऐसे निकलेगा ये। इसकी RSI देख लेना, यहाँ भाई RSI थोड़ी सी इसका इसकी हिट अप 66 है भाई, ये इसकी RSI RSI थोड़ी इसका हिट अप होगी। 66 है, हाँ, ये 66 है इसीलिए जी। इनसाइड बार ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है इसका। ठीक है जी जी। ठीक है। और कोई आपको मैं 4 स्टॉक दे देता हूँ यहाँ, उसमें आपको 4-5 चीजें देखनी है। एक तो हमारा रहेगा NDC, तीसरा हमारा रहेगा अनु फार्मा। चीजों आपको देख के बताना। ठीक है, सेशन करते हैं कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।